दोस्तों अभी तक तो भारत के केवल आधे ड्रीम्स ही पूरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न कंट्रीज का जलना शुरू हो चुका है। जी हाँ, अलग अलग कई सारी वीडियोस में हमने लास्ट कुछ दिनों में ये जाना कि दुनिया किस तरह से भारत के ऊपर जल रही है। भारत की जो तरक्की है, जिसके पीछे भारत ने बहुत मेहनत की है और भारत ने ये तरक्की सारी कुछ अर्जित की है, इन सब को लेकर बदहजमी अब वेस्ट के पेट में होने लगी है। जी हाँ, हम लोग अक्सर देखते हैं कि ये लोग हमारे बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक हंगर इंडेक्स छापा गया, दुनिया भर के वो देश किस पायदान पर आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा भुखमरी है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत को 107वां नंबर दिया गया और इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को भारत से अच्छी कैटेगरी में डाला गया, जबकि हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका को भारत ने मदद के तौर पर इतना पैसा दे दिया कि वो पैसा इतना ज्यादा हो गया कि वो चाइना के कर्ज से भी ज्यादा है। यानी चाइना से जितना कर्ज श्रीलंका ने लिया, जिसके बाद श्रीलंका पूरी तरह से डूब गया, उस कर्ज से भी ज्यादा हमने मदद कर दी। भारत के अंदर इतने गोडाउन नहीं है जितना अनाज भारत के अंदर पैदा होता है और कई बार गोडाउन की कमी की वजह से अनाज सड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग क्या लिख रहे हैं कि हंगर के मामले में भारत 107वें पायदान पर है, जिसमें पाकिस्तान भारत से ऊपर है, जहां पर लोग आटे को कोहिनूर हीरा समझने लगे हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार हमें देखने के लिए मिल रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो आम लोग हैं वहां का मीडिया एक गलत छाप छोड़ रहा है भारत की। कुछ ही समय पहले चाइना के द्वारा भी इस तरह की चीजें की गई थी। जब कोविड पेंडेमिक भारत के अंदर थोड़ा सा बेकाबू हो गया था सेकेंड वेव में, उस समय चाइना के द्वारा ये कार्टून छापा गया। इसमें भारत को एक हाथी के तौर पर दिखाया गया। खैर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर ये हाथी ऑक्सीजन सिलेंडर और कई सारी ड्रिप वगैरह के साथ बैठा हुआ आपको नजर आएगा और नीचे हेल्प में लिखा है। यानी जो भारत के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह विदेशों से आ रहे थे, उन सारी चीजों को यहाँ पर इंगित करने की कोशिश की गई है और भारत को चिढ़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पर फिर भी कंसीडर किया जा सकता है। कारण है कि चाइना हमारा राइवल है। उस समय चाइना और भारत के बीच में जो स्टैंड ऑफ था वो बहुत ज्यादा चरम तक पहुंच गया था। तो चाइना का ये कर्तव्य बनता था कि भारत, जो कि उसका सबसे बड़े दुश्मन में से एक है, उसके बारे में वो इस तरह की बातें लिखे, क्योंकि भारत भी उसके बाद बिल्कुल स्वतंत्र होकर कुछ भी लिख सकता था। हालांकि हमने नहीं लिखा, ये हमारी अच्छाई है। चाइना आज तक भुगत रहा है और चाइना के अंदर आज तक कोविड पटरी पर नहीं आया है। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। लेकिन इसी तरह की एक हरकत की थी अमेरिका के द्वारा। जी हाँ, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि हमेशा ही भारत के बारे में अनाप शनाप और गलत चीजें लिखता है, उसने भी एक बार भारत का मजाक उड़ाया था। आखिर में उससे माफी मांगनी पड़ी थी। एक्चुअली भारत ने जब मंगलयान मिशन लॉन्च किया था, उस समय उसने ये कार्टून छापा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक भारतीय गाय को लेकर एक दरवाजा नॉक कर रहा है और ये दरवाजे के अंदर कौन बैठे हैं? एक एलिट क्लब बैठा है जो कि स्पेस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। यानी कुछ ही देश है ना जो कि स्पेस तक पहुंच पाए हैं या मार्च तक अपने मिशन को लॉन्च कर पाए हैं। तो वहां पर भारत को ये बता रहे हैं कि भारत केवल दरवाजा खटखटा रहा है काऊ को लेकर। हालांकि इसके बाद हुआ ये कि पहले ही अटेम्प्ट में भारत ने मार्स मिशन को पूरी तरह से कामयाब बनाया। उसके बाद इस न्यूज़पेपर ने माफी भी मांगी। लेकिन अब इसी तरह की चीजें स्पेन के द्वारा भी की गई है। जी हाँ, आप ये कार्टून देखिए। भारत की जो आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होते जा रही है, दुनिया भर के कई सारे देश हमसे पिछड़ रहे हैं, उसे किस रूप में दर्शाया गया है। इस तरह से बताया जा रहा है कि एक सपेरा बीन बजा रहा है और सांप का कद देखिए कितना ग्राफ की तरह बढ़ते जा रहा है। ये भारत की इकोनॉमी है। ला वांगुडिया नाम का ये अखबार है जिसने इस तरह का खराब कार्टून छापा है। यानी जो दुनिया भर में मंदी चल रही है, लेकिन भारत आर्थिक तौर पर लगातार विकास कर रहा है, ये चीज इन्हें हजम नहीं हो रही है और इसी वजह से इन्हें हो गई है बदहजमी। और वहां पर भारत की बढ़ती हुई ताकत को इन्होंने एक सांप के रूप में प्रदर्शित किया है। चलिए, यहाँ पर एक चीज तो हम लोग समझ सकते हैं कि भारत प्रगति कर रहा है, इस वजह से इन्हें बदहजमी हो रही है। तो ये सारी कुछ चीजें उसी का एक हिस्सा हो सकती है। लेकिन क्यों आखिर ये भारत, जो कि इतना सीधा साधा देश है, इतने सीधे साधे लोग यहाँ रहते हैं, उनके पीछे ये लोग पड़े रहते हैं? इसके पीछे का कारण है भारत खुद। कई फिलोसोफर्स ये कह चुके हैं कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो उन लोगों की महिमा मंडन करता है, उन लोगों को अपने इतिहास में प्रमुखता से छापता है जो कि उनके लिए डिजास्टर साबित हुए हैं। यानी वो लोग जो कि भारत के लिए इन्वेडर थे, भारत के अंदर काफी क्रूवल काम किए हैं उन लोगों ने, उन्हीं का महिमा मंडल भारत के द्वारा किया जाता है। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि जब अगर कोई सच्चा इतिहास बताने की कोशिश करता है तो उसे सिरे से नकार दिया जाता है, उसके खिलाफ बातें की जाती है। तो ये सारे कारण है कि भारत ने अपनी खुद की छवि कभी इस तरह से अच्छी बनाने की कोशिश की ही नहीं। खराब लोगों को चुना तो बदला भी हमें खराब लोगों के तौर पर मिल रहा है। आप इस फोटो को देखिए। यहाँ पर आपको भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू एक विदेशी लेडी के साथ दिखाई दे रहे होंगे। ये विदेशी लेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की वाइफ है। उनको वो क्या दिखा रहे हैं भारत लाकर? सपेरे की बीन जिसके ऊपर सांप डांस कर रहा है। क्या भारत में दिखाने लायक केवल यही चीज है? ये जो भारत की सपेरे वाली इमेज बनी है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान इस फोटो का भी है। जब दुनिया भर के अखबारों में उस समय ये फोटो छपी होगी
तो सोचिए उसका असर क्या हुआ होगा, हुआ क्या होगा। अभी तक उसका असर है, हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्या हम लोग उन्हें ये नहीं बता सकते थे कि दुनिया में सबसे पहले 9 ग्रह हम लोगों ने खोजे? हम लोगों ने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी गोल थी, चपटी नहीं थी। हम लोगों ने सप्ताह भर के 7 दिनों को डिसाइड किया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसकी खोज सबसे पहले हम लोगों ने की। तो ये सारी चीजें दिखाने के बजाय उन्होंने सपेरों का डांस दिखाया। काश ये मंदिर दिखा दिया होता तो मेरे ख्याल से आज भारत की छवि दुनिया भर के देशों में वो नहीं होती जो आज है। तो कहने का मतलब, दुनिया जल तो रही है लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं दोषी हम ही लोग हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।